Hello friends, welcome back to my YouTube channel Dr. Sonal NEET Coaching Classes. Today we have describing and start a new chapter biological classification NCERT के अंदर 11th बुक की पढ़ेंगे हम. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर सेकंड है और इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फर्स्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. फर्स्ट पढ़ेंगे इसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन, जिसको हम एक्चुअल कैरेक्टर ऑफ प्लांट इज नॉट कंसिडर्ड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस अल्फाबेटिक ऑर्डर. एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन वो होती है जो करेक्टर्स को उनके करेक्टरिस्टिक्स को किस में ना दे, अल्फाबेट्स के अंदर कंसीडर ना करें, उनको हम क्या बोलेंगे, एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन. ऐसे ही कर दें. और मतलब जो हमारी सेकंड है रेशनल क्लासिफिकेशन, ये एक्चुअल करेक्टर के बेसिस पे होती है. इट्स डिवाइड इनटू 4 टाइप्स. हमारा फर्स्ट है प्रैक्टिकल, सेकंड आर्टिफिशियल, थर्ड नेचुरल एंड फोर्थ वन इज फाइलोजेनेटिक. फर्स्ट पढ़ेंगे हम प्रैक्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल करेक्टर. प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिस पे ही होगा. आर्टिफिशियल ऑन द बेसिस ऑफ वन और मोर मोर्फोलॉजिकल करेक्टर. मोर्फोलॉजिकल करेक्टर के अंदर जैसे उसका स्ट्रक्चर जैसे दिखाई देता है, यानी आर्टिफिशियली हम एक या उससे ज्यादा उसके मोर्फोलॉजिकल करेक्टर्स देख के, उसके स्ट्रक्चर देख के, वो कितने टाइप्स का है, क्या क्या उसके नेम. जैसे इसके अंदर हमारा एक एग्जांपल दे रखा है मोनो एंड्रिया, डाई एंड्रिया, ट्राई एंड्रिया, नॉन एंड्रिया. इसका मतलब क्या, मतलब मोनो के अंदर 1 होंगे, डाई के अंदर 2 एंड्रिया होंगे, ट्राई के अंदर 3 होंगे, नॉन एंड्रिया के अंदर 1 भी अब्सेंस होंगे. इसी तरह से नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल के अंदर ये कंप्लीट करती है हमारे मोर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को. ये 2 टाइप्स की होती है, तो फॉर्मल एक फाइलोजेनेटिक. फॉर्मल वो होती है जो ओनली इज नॉट कंसिडर ओनली मोर्फोलॉजिकल करेक्टर, जो हमें सिर्फ मोर्फोलॉजिकल करेक्टर नहीं दिखाए, वो फाइलोजन. उनके अंदर हमें मोर्फोलॉजी भी और फाइलोजन भी दिखाई देता. फाइलोजन का मतलब होता है हमें इवोल्यूशन यानी उसके अंदर क्या इवोल्यूशन, कितना विकास, कितने डेवलपमेंट हो रखा है वो दिखाएगा. कितना टाइम इट्स चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, कितना उसके अंदर डेवलपमेंट होगा, क्या क्या उसके अंदर अलग अलग फंक्शंस होंगे, ये दिखाएगा फॉर्मल के अंदर. यानी पहला पॉइंट बताइए, दिखाएगा भी वो कंसिडर मोर्फोलॉजिकल नहीं करता, साथ में फाइलोजन भी करता है. सेकंड हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. फाइलोजेनेटिक अनदर नेम क्या हमारे क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन. ये किसके बेसिस पे होते हैं, इवोल्यूशन के बेसिस पे होता है. फोर्थ हमारा फिनेटिक क्लासिफिकेशन जो न्यूमेरिकल पे होगा एंड इट्स अनदर नेम इज अडेंशियन सिस्टम. इसको हम क्या बोलते हैं, अडेंशियन सिस्टम में बोलते हैं. प्लांट क्लासिफाइड किस, ये फिनेटिक का मतलब न्यूमेरिकल का मतलब क्या उसमें सिमिलरिटीज का मतलब क्या उसमें सेम चीज है, क्या उसमें डिसिमिलरिटी का मतलब क्या उसके अंदर डिफरेंट है. ये हम नंबर ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के बेसिस पे होगी. और जो हमारी लैमार्क 3 साइंटिस्ट हमारे लैमार्क, अर्नेस्ट हैकेल एंड चार्लिस डार्विन ने एक्सप्लेन किया हुआ है हमारा उसके अंदर इवोल्यूशन के अंदर. डार्विन यानी जो हमारी बर्ड्स की ये होती हैं चोंच होती हैं, उन पर पीक पर उन पर बताई हुई है भाई कैसे इवोल्यूशन हो रखा है. अर्नेस्ट हैकेल ने ही हमारी इवोल्यूशन पे दी थी, थ्योरीज कंसेप्ट दी हुई हैं, और जो लैमार्क है उन्होंने भी हमारी इवोल्यूशन पे ही दिए हुए हैं. आगे पढ़ते हैं हम. तीनों साइंटिस्ट हैं हमारे. ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़. ये वो चीज़ याद ना हो, ये जरूर याद होनी चाहिए. ठीक है. फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी क्या बोला जाता है, कौन है, एरिस्टोटल. फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी फादर कौन है, एरिस्टोटल है. फादर ऑफ टेक्सोनोमी के फादर कौन है, कार्लियस लिनस. कौन है, कार्लियस लिनस. जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना टेक्सोनोमी पे ही है, उन्होंने पूरी दी हुई है. और उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिनका नाम था सिस्टमा नेचुरल. 1735 में 1735 उन्होंने एक बुक पब्लिश की जो जिसके अंदर उन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स के साइंटिफिक नेम दिए, स्पीसीज दी हमारे प्लांटेरम की. उन्होंने उसके अंदर एनिमल और प्लांट के बारे में मतलब 2 किंगडम के बारे में बता दिया था हमारे. कौन कौन से किंगडम, एक तो प्लांट किंगडम, हमारे एक एनिमल किंगडम है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट साइंटिस्ट है एपीडी कंडोल. इन्होंने थ्योरीज दी थी हमारे एलिमेंट्री लीडा बोटनिक पे. जो हमारे बोटेनिकल कैरियर होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं हिबेरियन के अंदर, कैसे रिकमेंड किए जाते हैं हिबेरियम एंड उन्होंने 2 प्लांट्स बताए हमारे. एक तो सेलुलर प्लांट कौन से होते हैं, वस्कुलर प्लांट कौन से होते हैं. सेलुलर प्लांट का नाम बताया थैलोफाइटा एंड वस्कुलर प्लांट का नाम बताया टेरिडोफाइट एंड एंजियोस्पर्म. जो सेलुलर है वो है थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा. वस्कुलर प्लांट है टेरिडोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म. नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारा बेंथन एंड हुकर. ये किससे रिलेटेड है, बोटेनिकल गार्डन से. बोटेनिकल गार्डन वो है जो साइंटिस्ट जहाँ वर्क करते हैं उसको हम गार्डन क्यूरेटर के नाम से जाना जाता है. गार्डन क्यूरेटर. उन्होंने एक बुक लिखी जिनका नाम क्या है, जेनरा प्लेंट्रम. और उन्होंने एक बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन दी हमारी स्पर्मेटोफाइट की. स्पर्मेटोफाइट क्या होते हैं, सीड बियरिंग यानी 202 इनकी इतनी फैमिली है. ये 3 इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डाइकोट, मोनोकोट एंड जिम्नोस्पर्म. ये तीनों पढ़ लिए. डाइकोट के अंदर 2 कोटलीडन, मोनोकोट के अंदर 1 कोटलीडन या 1 एम्ब्रियो लीफ एंड जिम्नोस्पर्म जहाँ पर सीड नेक्ड सीड मिले. उसके अंदर 3 फैमिलीज आती हैं. डाइकोट के अंदर 165 फैमिली, मोनोकोट के अंदर 34 फैमिलीज आती हैं. थैंक यू गाइज. इसके बाद हम थ्योरीज पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सारे साइंटिस्ट. ये बहुत ही इजी तरीके से याद हो जाएंगे भाई कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी. थैंक यू सो मच.